बहुत दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुन के। तुम्हारे घर वालों को हरगिज भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि जवानी में कदम बहक जाते हैं, हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियां, लेकिन उन्हें कम से कम तुम्हारी बात तो सुननी चाहिए थी ना। एक अजनबी पे भरोसा करके उससे प्यार करने का जुर्म किया था मैंने। मुझे किस तरह माफ करके अपने घर के दरवाजे खोलते हैं। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर दरवाजे बंद कर दिए तो क्या हुआ? इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, तुम फिक्र ना करो। दुआ तुम आराम से रहो यहाँ, मैं समझ सकती हूँ। अपनों की तो सिर्फ बातें याद करके रोने से भी दिल हल्का हो जाता है। अच्छा, जरा उस लड़के का नंबर और नाम तो दो। उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि घुटनों पे बैठ के तुमसे माफी मांगेगा। नहीं नहीं, मैं माजी की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहती। मैं माजी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, बहुत गलत किया। पर गई तो मैं खुद थी ना, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर तुम मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा रोना मत। और ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है आगे मुस्तकबिल में? मेरा मतलब है, बगैर घर वालों के इतनी तवील जिंदगी कैसे गुजारोगी तन्हा? पता नहीं, पर दोबारा अपनों के घर जाकर उनके दरवाजे पर उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। मैं आप पे भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं जॉब कर लूंगी। ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी माजी की तल्ख यादों को भुला के आगे बढ़ना चाहती हो। मसरूफ रहोगी तो ज्यादा बेहतर होगा, और नौकरी करोगी तो बहुत ही अच्छा है। और मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे कुछ हैं सर्कल में लोग, अच्छे बड़े बिजनेसमैन। तुम्हारी जॉब की मैंने बात की, बस तुम इंटरव्यू के लिए रेडी रहना, जल्दी करवाऊंगी मीटिंग तुम्हारी। आगे समझ क्या रखा है तुमने अपनी मामा को? इस शहर के बड़े बड़े इज्जतदार मेरी इज्जत करते हैं। मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। आपका ये एक और एहसान होगा मुझ पे। ओफो, एहसान की क्या बात है भाई, समझो हो गई तुम्हारी नौकरी। खुश रहा करो। वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। तुम सोच भी नहीं सकते घटिया इंसान कि तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। मैंने सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ। मुझे घिन आती है ये सोचकर कि मैंने तुम जैसे शख्स पर भरोसा किया। समझ तो लोग रहे होंगे कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि जब मैं उनके सामने चीख चीख के उनको ये बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मैं चाहूं ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूं। सुना तुमने? आप मुझसे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है।
मेरे माँ बाप ने एक ऐसे खानदान में मेरी शादी कर दी। आप ऐसे तो ना कहें। सानिया बता रही थी कि वो अब्बा ने ना दुआ को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये भी तो हो सकता है वो बेगुनाह हो, और हो सकता है किसी मुश्किल में फंस गई हो। अब मैं ना अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा दिल भी यही कहता है। हाँ, वो थी बहुत बहुत आजाद ख्याल की, लेकिन ऐसी नहीं थी कि किसी लड़के के साथ भाग जाए। अच्छा, हो गया भाषण पूरा अपनी बहन के बारे में? थोड़ी सी तवज्जो अपने मियाँ पे भी दे दो, उसे भी जानने की कोशिश करो। और एक बात तुम पे वाजे कर दूं मैं कि मुझे ये तुम्हारी बहन का जिक्र कुछ खास पसंद नहीं है। सच तो यह है कि जब ऐसी लड़की जिसका किरदार कुछ खास ना हो, अगर तुम उसकी तरफदारी करोगी तो तुम्हारे किरदार पे भी सवाल उठेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं बीवी हूँ आपकी। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, उसका जिक्र मत किया करो मेरे सामने। बस। मैं शर्मिंदा उसे अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा सका। तुमने मेरे भरोसे को शर्मिंदा किया है जाफर। क्या मांगा था मैंने तुमसे? सिर्फ उसकी हिफाजत, वो भी नहीं कर सके तुम। माफी चाहता हूं मैं आपसे। माफी नहीं मिल सकती तुम्हें। जब तक दुआ मिल नहीं जाती तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। साईं, वो इंस्पेक्टर साहब आए आपसे मिलने के लिए। आ रहा हूं मैं। जी। सही। इंस्पेक्टर, सब खैरियत तो है ना? गफलत तुम बरस सकते हो जाफर, मैं नहीं। अब जब तक दुआ मिल नहीं जाती मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आइए बैठिए। रुको, इधर आके बैठो मेरे पास। भाई, आपको चाय दूं? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा लो कुछ। जी। खैर से वलीमा गुजर गया है, अब ये दुल्हन बनना छोड़ो और घर की खैर खबर लो। जी। जी। और ये जो मियाँ का दुम छल्ला बन के कमरे से बाहर निकलती हो ना, ये कल से नहीं होगा, समझ गई? मैं कल से ख्याल रखूंगी। ख्याल रखना पड़ेगा। बात सुनो, अभी दुल्हन घर में आई है, कुछ दिनों से आराम से रहने दो। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए कितने महीनों बाद ये जिम्मेदारी डालूं मैं इस पे? मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं चंद दिनों की बात कर रहा हूँ। समझ आई तुम्हें? चंद दिन तो आराम से रहने दो। और सरफराज, ऐसे करो कि नाश्ता कर लो, उसके बाद बहू को मैके ले जाना। अमूमन शादी के बाद जो हैं बच्चियां अपने घर जाती हैं, वहां पर अपनों में बैठती हैं, कुछ बातें करती हैं, कुछ दिल का बोझ हल्का करती हैं। अरे बोझ तो हमारे सीनों पे है,
कब तक झेलेंगे ये बोझ हम? आप कुछ देर खामोश रहेंगी क्या नहीं? सरफराज, बात सुन ली तुमने मेरी? जी सुन लिया मैंने, ले जाऊंगा। बेटा नाश्ता कर लो, फिर अपने घर जाने की तैयारी कर लेना। शाम को सरफराज तुम्हें लेता आएगा।